ओम हर हर महादेव, जय माता दी। आज मैं दुर्गा सप्तशती का पहला एवं दूसरा आपको सुनाने जा रही हूँ। इस समय नवरात्रि चल रही है, गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो आप इस समय इस कथा को सुनेंगे तो सुनने मात्र से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद में आपके शत्रुओं का भी नाश होगा। तो ये कथा आप जरूर श्रवण कीजिए, क्योंकि शत्रु आप आजकल प्रचंड होते जा रहे हैं। हर लोग को किसी न किसी तरह से शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो इसलिए आप कथा अवश्य सुननी चाहिए। संस्कृत में आप सुनना चाहेंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और निम्नतः ये 4 मास में, जैसे 4 नवरात्रि में ये कथा सुनी जाती है, जैसे कि आषाढ़ और अश्वनी, फिर उसके बाद में माघ और चैत में। तो दो गुप्त नवरात्रि होती है और 2 जो कि सार्वजनिक सब लोग करते हैं वैसी नवरात्रि होती है, और 2 गुप्त नवरात्रि जो होती है उसको साधु संत लोग करते हैं। तो इस तरीके से 4 नवरात्रि में एक व्रत रखा जाता है, उसी का पालन किया जाता है। तो जो गृहस्थ लोग होते हैं वो 2 नवरात्र रखते हैं 9 दिन का। और कथा तो आप कभी भी सुन सकते हैं, इसलिए आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। कथा पहले किया जाता है, पहले कील, कवच और गला, फिर उसके बाद में दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय, फिर पहले कवच, फिर उसके और गला होता है, फिर कीलक होता है, फिर उसके बाद में दुर्गा सप्तशती पाठ किया जाए। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। पहला अध्याय में लिखा गया है कि मेधा ऋषि का राजा सूरज समाधि को देवी की महिमा बताते हुए मधुकैटभ का वध और प्रसंग मैं आज सुनाने जा रही हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, सूर्य के पुत्र सवाणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। सर्वाणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका भी हाल सुनो। पहले स्वारोचित नामक राजा राज्य करता था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानता था, तो भी कोलाध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। कि जो लोग अच्छे होते हैं उनके शत्रु जरूर होते हैं। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज ही उसके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां आक्रमण किया। राजा को बलहीन देख करके उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने अधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चल दिए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे, और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया करता था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर में ही धर्म से रक्षा न कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वे बैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह निश्चय ही दुष्ट राजाओं अनुसरण करते होंगे। तब मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार राजा बातें सोचता रहा और निरंतर दुखी रहता रहा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुमको आने का कारण क्या है?
और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो। इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुनकर वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादि को ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब सकुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधित कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन की लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में अपना ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसे स्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात राजा सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे समझाइए। मेरा मन अधीन है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनादि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है। मेरा यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। उसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, इन लोगों के अवगुणों को देख करके भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों ने यह मूर्खता क्यों? महर्षि मेधा ने कहा, विषय मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को होता है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कई जीव ऐसे होते हैं जो दिन रात दोनों में देखते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि इत्यादि भी ज्ञानी होता है। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है। जो ज्ञान मनुष्यों में वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी जैसे दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पशु पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों को चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि जो माया और मोह माया में है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया भी
तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींच करके मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वर की स्वामिनी भी हैं। राजा सुरथ ने पूछा, भगवान वह देवी कौन है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई हैं और उसका कार्य क्या है और उनका कार्य क्या है? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, सबका जैसा प्रभाव हो वैसा स्वरूप हो वह सब भी कृपा करके मुझे बताइए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी जो नित्य स्वरूप हैं उनके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती हैं। संसार को जलमय करके वह भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेषशय्या पर सो रहे थे। तब मधु कैटभ नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय ले रहे हैं, सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्र में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वशटकार हो, स्वर ही तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम हो जीवन को दान देने वाली हो, तुम ही जीवन देने वाली हो। नित्य अक्षर पढ़ो में आकार, उकार, मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंद पद अर्थ मात्रा है जिसका ही विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा जगत जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि, मोहरात्रि हो। श्री ईश्वर और बोध स्वरूपा बुद्धि ही तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी हो। तुम धारणी घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुशुंडी और परिधि यह तुम ही हो। तुम ही अस्त हो। तुम ही श्रम और श्रमांतर को, यही नहीं बल्कि जितनी ही श्रम तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में है उन सबसे बढ़कर के सुंदर तुम हो। पर सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे, जो भी पदार्थ है और उनमें से जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाले तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु, कैटभ जो भयंकर असुर हैं उन्हें मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को ही जल्दी जगा दो और उनमें
उनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा कहने लगे, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधुकैटभ को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान विष्णु के नेत्र, फूल, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के उनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध होकर उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 तक युद्ध लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, परंतु हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम मेरे हाथों से मरो। बस इतना सा ही तुम वर मांगता है, यहाँ दूसरे वर में क्या प्रयोजन है। महर्षि वेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आकर के और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहने लगे, तथास्तु कहकर के श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। अब दूसरे अध्याय में दिया है देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ और देवराज इन देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं की जीत महिषासुर इंद्र बन करके बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता पराजित सी ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवता ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान विष्णु और शंकर से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवता के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है। आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचो। देवताओं की बातें सुनकर के भगवान विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया और उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भर करके भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी इस प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे कि ज्वालामान पर्वत हो। देवताओं ने ऐसा देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैल गई और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गई। वह अपने प्रकाश से तीनों लोक में व्याप्त जान पड़ रही थी। वह भगवान शंकर का तेज था जिसने देवी का मुख प्रकट हुआ और यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा की तेज से दोनों स्तन बना और इंद्र के तेज से जंघा
तथा पिडली बनी पृथ्वी के तेज से, नितंब बना ब्रह्मा के तेज से, दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां तथा कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उन देवी को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने एक शंख भेंट किया। अग्नि ने शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष बाण दिए और सहस्त्र नेत्रों वाली देवराज इंद्र ने उन्हें अपने वज्र से उत्पन्न करने वाले वज्र दिए। ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पांस दिया। प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक की माला दी। ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों से अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल तलवार दी और ज्वलहार तथा दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और उनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ी दी। 2 कमंडल, कंकड़, उज्ज्वल अर्धचंद्र, भौवें के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों बनी अंगूठियां उनसे भेंट की। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार की अस्त्र शस्त्र अभेद्य कवच दिए। इसके अतिरिक्त उसने कभी न कुम्हलाने वाली सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। सुंदर से समुद्र से सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय के सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न भी भेंट किए। यक्ष कुमार कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागाहार भेंट किया। फिर इसी तरह सभी दूसरे देवताएं एक न एक आभूषण अस्त्र शस्त्र दे करके उनके पश्चात देवी के उच्च गर्जना उनके इस भयंकर नाश से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समान न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गया और समुद्र कांपते हुए पृथ्वी डोलने लगी और सब के सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगतमयी देवी ने कहा कि देवी तुम्हारी जय हो। इससे साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक नमग्न होकर के दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर को क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी खींची जा रही थी। उनके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैला रही थी। इसके पश्चात उनका दैत्य के साथ युद्ध छिड़ गया। कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब जगह दिशाएं उद्वासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिचूर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर के देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगड़ी सेना
साथ लेकर चामर सी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों के साथ लेकर उदग्र नामक महान दैत्य आकर युद्ध करने लगा। और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर के असील्युमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों के साथ युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध करने के आ डटा। मिर्डाल नाम का असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने लगा। इन सबके अतिरिक्त हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे। इन सबके पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर के देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदी, पाल, शक्ति, मुश्शल, खड्गों, फर्शों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध लड़ने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अस्त्र शस्त्रादि फेंकने लगा। सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें निकाल करके देवी के ऊपर वार करने लगे और मारने के लिए उद्योतित हो गए। अगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब शस्त्रों को काट दिया, क्योंकि माँ तो माँ ही हैं, माँ तो एक बार में ही सब कुछ कर देती हैं, दैत्य उनके सामने क्या कर सकते हैं। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी। वह प्रसन्न होकर के असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। देवी का वाहन भी क्रोध में भर करके दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे वन में दावानल फैल रहा। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर करके जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों के रूप में परिवर्तित हो गया। फरसे से भिंडी, पाल, खड़ग तथा पट्टीस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करने वाले ढोल, शंख और मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से भी यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितने को अपनी तलवार से टुकड़े कर दिए, कितने को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मुसल की मां से घायल होकर रक्त वहन करने लगे। कई शूल को छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कई बाण से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट के मरने लगे। कितने की बाहें अलग हो गई, कितने की ग्रीवाएं फट गई, कितने के सिर कट गए, पृथ्वी पर लुढ़क लुढ़क के गिर रहे थे। कितने के शरीर में बीच में कट गया, कितने की जंघाएं कट गई, कितने के पृथ्वी पर कई तरह के शरीर पड़े हुए थे। कितने के सिर पैर व कटने व फिर भूमि पर उठ खड़े हो जा रहे थे। अस्त्र शस्त्र लेकर देवी की ओर लड़ने के लिए दौड़ रहे थे। दैत्यगण भूमि में बाजा की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर उनके सिर कट चुके थे, फिर भी सिर के धड़ से ही साथ ही सच से ही लड़ रहे थे। दैत्य रह रह कर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह संग्राम हुआ वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। और इसी तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस प्रकार नष्ट कर दिया जैसे काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का वाहन भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर के सामने उनके प्राण को ढूंढ रहा था। वह देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध करते हुए देवताओं ने देखा तो प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे। तो यह तो था
दुर्गा सप्तशती का प्रथम एवं द्वितीय अध्याय यदि आपको तृतीय अध्याय प्राप्त करना हो मेरे चैनल के द्वारा, मेरे यूट्यूब के चैनल के माध्यम के द्वारा यदि प्राप्त करना हो, सुनना हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सारे नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। जय माता दी लिखना न भूलें, क्योंकि माता रानी की कथा है, शत्रुओं को नाश करने वाली यह कथा है। यदि जो लोग यह कथा गुप्त नवरात्रि में सुनेंगे तो उनके शत्रु जरूर ही नष्ट होंगे। तो इसलिए आप कथा जितना हो सके उतना सुनिए और दूसरे को सुनाइए। जय माता दी। ओम हर हर महादेव।